परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम प्रभात मनन में हम इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 12 अध्याय से कुछ पृष्ठभूमि के हिसाब से कुछ बातें हमने देखा था। ये अध्याय बहुत एक महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। ये एक आज़ादी का अध्याय है, ये एक छुटकारा का अध्याय है। हमारे जीवन में मिस्रईम से इस्राएली लोगों को कैसे छुटकारा दिया है, ऐसी पापों से और शैतान का अधीनता से हमको भी छुटकारा मिल गया है, उसी के एक तस्वीर था। इसी अध्याय से हम एक 7 बात सीख सकता है। पहला एक बात है, ये पेसगा परमेश्वर ने इसलिए लोगों को दिया है, हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा पेसगा का मेमना बनकर हमारे लिए मरा है। क्योंकि हम परमेश्वर के बहुत बड़ा दंड से, परमेश्वर के बहुत बड़ा न्याय से हम बच पाए। हम यशायाह की किताब 53 अध्याय 7वें पद में हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा अपराध हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। और यूहन्ना 1 अध्याय का 19 पद में हम देख सकते हैं कि ये मेमना पूरा दुनिया का पाप का बोझ उठाने वाला है। हमारे लिए उसने ये काम किया है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये बिना खमीर का वो रोटी की पर्व, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद वो मिट्टी में दिया हुआ अवस्था को दर्शाता है। उसी के बाद उसका पुनरुत्थान के द्वारा हमारा शुद्धिकरण, हमारा शक्ति पाप से पूरी तरह से बचा लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की द्वारा हमारा पापों से हमको बचाया है। हमारा जीवन का हर एक खमीर को उसने हटा दिया है। इसलिए पौलुस पहला कोरिन्थियों 5:7 में हम देख सकता है कि हम खमीर का अवस्था में ना रखना है, हम एक नयापन में पुराना खमीर को हटाना है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पेसगा का मेमना बनकर हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, जी उठा है। इसी दिन में हम क्या करना है, हमारा पुराना अवस्था को से दूर होकर हमारा एक पवित्र जीवन बिताना परमेश्वर चाहता है। और तीसरा हम देख सकते हैं कि वो लेगू उनका दरवाजे पर लगाने के लिए एक लकड़ी का पोर्शन वो यूज़ किया था। ऐसी हमारा भी पापों से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून हमारा खमीर को हटाने के लिए, पाप का दुष्टता को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून काफ़ी है। और 14 हम देख सकते हैं कि ये पेसगा पर्व इस्राएली लोगों को हर साल याद करने के लिए बताया था, क्योंकि उसको छुटकारा दिया है। इसलिए हमारे लिए भी ये एक प्रोत्साहन देता है कि
हम प्रभु यीशु मसीह को आदर करना है और उसी का बलि को याद करना है। वो हर हफ्ता हम रविवार को आकर वो याद करना है। इस्राएली लोग कैसे साल में एक बार वो याद किया है, ऐसी रोज हमको ये बात को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन। पांचवा हम देख सकते हैं कि इसी के द्वारा इस मिस्रीम लोगों को एक चेतावनी दे रहा था, बहुत बड़ा एक न्याय तुम्हारे ऊपर आ रहा है। इसलिए परमेश्वर हर एक विश्वासियों से ये चाहता है कि दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा एक न्याय आने वाला है। इसलिए उसके बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और भी हमको याद रखना है, हम इस दुनिया में रहने के टाइम हम क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये वो भी एक हम क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है, उसी का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये भी हमारा जीवन में एक याद रखना है। आखिरी में 7वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से, निर्देश के हिसाब से ये पासोवर को पर्व को मनाया है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे साथ एक संगति, वो पवित्रता के साथ रखना है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए हमारा जीवन बिताना, ये प्रभु हमसे चाहता है। इसलिए ये 7 पाठ हमको इस अध्याय से मिल रहा है। उसी हिसाब से हमारा जीवन पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।